दोस्तों कैसे हैं आप। आज मैं जिस किताब के रिव्यू के साथ हाज़िर हुआ हूँ वो किताब एस.एम. ज़फ़र की है, मेरे मशहूर मुकदमे। नहायत इंटरेस्टिंग किताब है, बहुत सारे मुकदमों पर मुश्तमिल है और इसमें ये तमाम मुकदमे छोटे छोटे वाक़यात पर मबनी हैं। इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एक वकील की ज़िंदगी किस तरह होती है और वो किस तरह स्ट्रगल करता है, कितना कुछ केस के लिए सीखना पड़ता है, जान लगानी पड़ती है केस जिताने के लिए, और एक छोटे से छोटा केस भी हो तो उसके लिए भी बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन एस.एम. ज़फ़र लिखते हैं कि ये एक अच्छी बात है कि वकील को पैसे तो मुवक्किल देता है लेकिन सीखता वकील ही है। तो बहरहाल ये एक पॉजिटिविटी है, हर एक का अपना एक सोचने का अंदाज़ है। मैं एक छोटा सा वाक़या शेयर करता चलूँ जो इसमें आपकी इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा इस किताब को पढ़ने का। 1953 में मैडम नूरजहाँ पर एक मुकदमा दायर हो गया। उनकी घर की खातून ने ही एक मुकदमा कर दिया कि मैडम ने उनके साथ बदतमीज़ी की है। जो वकील थे उस्ताद एस.एम. ज़फ़र के सरदार मोहम्मद इकबाल, उनको मैडम ने अपना वकील किया। सरदार साहब ने एस.एम. ज़फ़र को ये टास्क दिया कि आप कानूनी तौर पर इस तरह निकालें कुछ कि ये पता लगे कि मैडम जो हैं वो बापर्दा खातून हैं और हाज़िरी से उनको इस्तिस्ना मिल जाए। एस.एम. ज़फ़र कहते हैं कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैडम और बापर्दा, लेकिन बहरहाल क्योंकि हुक्म था उस्ताद का तो मैंने कोशिश की। मैंने कानून निकाला तो उसमें जो है वो ज़ाब्ता फ़ौजदारी 205 जो है वो उसमें निकला कि इस्तिस्ना हासिल हो सकता है औरत को जो बापर्दा हो। तो जिस दिन मैडम ने हाज़िर होना था उस दिन काफ़ी रश लगा हुआ था। पूरे पाकिस्तान के अखबारात में भी ये खबर फैल चुकी थी कि मैडम ने जो है वो बदतमीज़ी की है औरत से और वगैरह वगैरह। तो बहरहाल मैडम जो है वो जब आई अदालत में तो सरदार साहब उनको बुर्का पहना कर लेके आए और सरदार साहब ने ये बताया कि हर औरत जो है उसका एक बापर्दा औरत जो है उसकी वो घर वाले और अपने रिश्तेदार जो होते हैं उनके सामने पर्दा नहीं करती। इसी तरह जो मैडम हैं वो भी अपने स्टूडियोज़ में, क्योंकि वो उनका ख़ानदान ही की तरह है स्टूडियो, इसलिए वहाँ पर वो पर्दा नहीं करती और अपने घर वालों के सामने। अगर मैडम पर्दा ना करती होती बाज़ार में तो आज इतना रश उनको देखने के लिए ना होता। बहरहाल जो दलीलें थीं उनमें सरदार साहब की दलीलें मैजिस्ट्रेट को पसंद आईं और उन्होंने उनको इस्तिस्ना दे दिया। एस.एम. ज़फ़र कहते हैं कि 2 पेशियों के बाद जो है वो जिसने मुकदमा दायर किया था औरत ने, उसने भी माफ़ी मांग ली, माफ़ी की दरख्वास्त दे दी और केस जो है वो डिसमिस हो गया। इसी तरह ये अपने वाक़यात जो बयान करते हैं एस.एम. ज़फ़र, उनमें मैं आपको ये किताब दिखा दूँ। उसमें हर केस जो है वो बड़ा बेहतरीन है। जो पहला मुकदमा इन्होंने बयान किया है वो नहायत छोटा मुकदमा है कि लेकिन उसमें जो तैयारी उन्होंने लिखी है वो नहायत बेहतरीन है कि मैंने इतनी तैयारी की कि ये भी एक डर होता था वकला को कि कहीं जज जो है वो सवाल ना पूछ ले, इसलिए मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए वकील की। अच्छा, तलाक़ का एक मुकदमा इन्होंने लिखा है कि उसमें कहते हैं कि एक औरत आई मेरे पास और उसने कहा कि जी मुझे अपने ख़ामन से तलाक़ चाहिए। मैं जब जज साहब के पास गया और मैंने बताया कि मुझे तारीख़ दे दें तो उन्होंने बहुत लंबी तारीख़ दे दी केस की। कहते मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि इतनी लंबी तारीख़, वो औरत कह रही है कि मुझे अभी तलाक़ चाहिए या कुछ दिनों में, तो उन्होंने बहुत लंबी तारीख़ दे दी है। बहरहाल जो जज थे वो भी बहुत दूरअंदेश थे। कहते हैं कि जब वो तारीख़ करीब आनी थी उससे पहले उस औरत और मर्द में दोनों में सुलह हो चुकी थी, तो वो तलाक़ से जो है वो बच गए। बहुत दूरअंदेश जज थे तो उन्होंने तारीख़ ही लंबी दे दी। बहरहाल इसी तरह एक और वाक़या उन्होंने लिखा हुआ है सखी दिलेर ख़ान। ये 1947 में जब पार्टीशन के वक्त कुछ लोगों ने कुछ औरतों को ज़बरदस्ती अपने पास रख लिया था, उसमें से
फिर एक कानून पास हुआ था पाकिस्तान में और इंडिया में कि जो इस तरह की औरत है उसको रिट्रीव करके दोबारा अपने मुल्क में अपने ख़ानदान के पास लेके जाया जाए। तो वहाँ पर एक औरत थी जो कि सिख थी, उसकी शादी हुई थी सखी दिलेर ख़ान के साथ, वो कश्मीर का रहने वाला था। तो उसको पुलिस ने पकड़ के ले आए लाहौर और उसको वापस अपने ख़ानदान के पास करने लगे थे। तो वो औरत ने कहा कि मुझे बेशक 2 टुकड़े कर दें लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी, मेरे 4 बच्चे हैं और मेरा जब जो कुछ भी है अभी ये सखी दिलेर ख़ान ही है। तो बहरहाल कहते हैं कि मैंने वो मुकदमा लड़ा और जो है वो उसमें वो मुकदमा जीता और जो वो औरत थी मुमताज़ बेगम, उसको वापस उसके खामंद से मिलवाया। इसी तरह फ़िल्म एक्ट्रेस शबनम की डकैती हो गई थी, उसका मुकदमा इन्होंने लड़ा था। ये बड़ा है कि एक औरत, एक बंदा जो नहायत अपने पीक पर होता है, उसके क्या क्या ख्वाब होते हैं। उसके बच्चे के साथ, शबनम के बच्चे के साथ जो डाकू थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हैरस किया। तो ये लिखते हैं कि वो फ़ौजी अदालत में उन्होंने मुकदमा लड़ा था। तो फ़ौजी अदालत में जो मुल्ज़िम थे उन पर 5 को उन्होंने सज़ाए मौत की सज़ा दे दी थी। तो बहरहाल जब सज़ा हो गई डकैतों की तो उसके बाद इन्होंने बैसम ज़फ़र ने जो ज़ियाउल हक साहब थे उनको ख़त लिखा और ये लिखा कि बहरहाल उन्होंने ज़्यादती की, उनका जुर्म भी बड़ा था, लेकिन आप अगर एहसान के तौर पर उनकी सज़ा में तख़फ़ीफ़ करके उम्र कैद में तब्दील कर दें तो ये आपकी तरफ से मेहरबानी होगी। तो जो ज़ियाउल हक थे उन्होंने उसी तरह किया, उनकी सज़ा को मौत की सज़ा से हटाकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया। ये एसएम ज़फ़र जो हैं वो सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ थे। ये भी उन्होंने लिखा है कि मैं सज़ाए मौत के ख़िलाफ़ क्यों था। वो एक वाक़या भी अपना बयान करते हैं कि मैंने देखा सज़ाए मौत पर लोगों को जो है वो फांसी होते हुए देखा, तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये सज़ाए मौत जो है वो नहीं होनी चाहिए। बहरहाल जो अपने वाक़यात, अपने जो चीज़ें हैं वो उन्होंने इसमें किताब में सारी शेयर की हैं। और ये किताब उन्होंने ताजदार, मुसलमानों के आखिरी ताजदार बहादुर शाह ज़फ़र के नाम उन्होंने ये किताब डेडिकेट की है उनको, कि बहादुर शाह ज़फ़र जो है उनको भी उनका कोई जुर्म नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों ने सिर्फ़ ये किया कि कोई जो हिंदुस्तान के अवाम का जो मरकज़ी किरदार है उसको उससे महरूम कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने नहायत ही एक झूठा मुकदमा बहादुर शाह ज़फ़र पर गढ़ा और उनको मौत की सज़ा जलावतन कर दिया और उसी तरह वो रंगून में 1862 में जहान फ़ानी से कूच कर गए। बहरहाल ये किताब वाक़यात पर मुश्तमिल है। छोटे होते हुए कहानियाँ पढ़ते थे तो वो बड़ा अच्छी लगती थी, फ़ैसिनेट करती थी। तो इसी तरह इसमें इल्म भी काफ़ी ज़्यादा है, कानून के हिसाब से भी, और नहायत सादा अल्फाज में इन्होंने ये किताब लिखी है। इस वजह से मुझे ज़्यादा पसंद आई और पढ़ते पढ़ते बंदा थकता नहीं है। एक मुकदमा ख़त्म होता है, अगला शुरू हो जाता है। और इसी तरह है, थोड़ी ज़ख़ीम किताब है, 800 सफ़हात पर मुश्तमिल है, लेकिन अच्छी। वक्त मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।